होली आती है तो तुम्हें रंग से दिक्कत होता है। नहीं, मेरी बात सुनो। और दीपावली आती है तो दिए से दिक्कत होती है। इसे गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। दिए को रोशन किया जाता है, दिए को जलाया नहीं जाता है। अखिलेश यादव नकली हिंदू है। नहीं, वो हिंदू ही नहीं है। अखिलेश यादव, हाँ बिल्कुल। अरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश आप के। नहीं बनेंगे ना, रह चुके हैं। आपने बोला हम चुके हैं। एज ए सिटीजनशिप ना हम योगी का हैं, ना हम मोदी जी का हैं। नहीं, अखिलेश यादव को ही तो टोटी चोर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए तो बोल रहे हैं टोटी चोरी करवाई थी। नमस्कार, मैं अमनिसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बतंगड़ में। देखिए, दीपावली है वो बीत चुकी है। जो दीप उत्सव है जिस तरीके से अयोध्या में मनाया गया था वो भी बीत चुका है, लेकिन इसके बाद भी राजनीति है वो गरमाई हुई है, क्योंकि तमाम लोगों की बयानबाजी सामने आई। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया कि दिवाली पे दीप जलाने की क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा तो क्रिसमस में जो परमानेंट लाइट होती है वही जला लेनी चाहिए। उसके बाद योगी जी ने कहा कि कुम्हारों का अपमान हुआ है, जो तेल और कहा जाए जिस तरीके से दीपों का अपना बिक्री करते हैं उनका अपमान हुआ है। तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन लोगों को विरासत में बुद्धि मिली है उनको क्या पता जनता की सेवा कैसे करते हैं, उनको क्या पता कि जनता से जुड़ाव क्या होता है। तमाम लोगों जो कारीगर हैं, जो कारोबार करते हैं, उनका दुख क्या पता उनको। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मानना है, क्या वो लोग सोचते हैं कि सच में क्या अखिलेश यादव को लेकर जो बयानबाजी कहीं दी गई है। शुभ नाम क्या हो आपका? रोहित। कैसी रही दिवाली रोहित? बहुत अच्छी, बढ़िया रही जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो अयोध्या में दीप उत्सव मनाया गया था उसके बाद में लगातार देख रहे हैं आप कई सारे राजनेता हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई कह रहा है दीप जलाना सही नहीं है, कोई कह रहा है गलत है, योगी जी ने दिए वेस्ट कर दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने दिए जलाने की क्या ज़रूरत थी, इतना तेल खपत करने की क्या ज़रूरत थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहना चाहूँगा दिया जलाने अच्छी बात है, जिसको जो कहना है उसको कहने दीजिए, मगर दिया जलता है, जलता ही रहेगा। आजम खान को जानते हैं, उनका नाम सुना हो? सुना है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि दिए जलाने की क्या ज़रूरत है, दिया वही लोग जलाते हैं जो किसी और को भी जला सकते हैं। इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो क्या कुछ? इस तरह की बातें करना तो बहुत गलत बात है। जो कह रहे हैं उनको, जो मतलब कि ये कह रहे हैं ना, आजम खान जिसको बता रहे हैं, उनको अपने धर्म से जो लेना देना है वो अपना उसमें करें। हम लोग का हिंदू त्यौहार है तो दिया तो जलेगा ही। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गया से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिवाली कैसी रही आप? दिवाली रिलेटेड क्या ही कहेंगे, बेहतर है, हैप्पी है सारे। अच्छी रही दिवाली? हाँ, ऑफ कोर्स। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वैसे बिहार से हैं जी जी। तो योगी जी ने जो बयान दिया है कि अखिलेश यादव को विरासत तो मिल गई लेकिन बुद्धि नहीं मिली है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो भी एक इंजीनियर है। हाँ। ऐसा नहीं है ये। पर देखो वो आपस की जो क्रिटिसाइज करते एक दूसरे, वो अलग बात हो गई। एज ए सिटीजनशिप हम लोग एक ऐसी बातें नहीं कर सकते, ना ही योगी जी के बारे में नहीं बोल सकते, ना पर्सनली। अब पर्सनली करीब से तो नहीं जानते ना अखिलेश यादव को या योगी जी को, हम दूर से ही जानते हैं। तो उनकी जो बयानबाजी है उसका हम विरोध कर सकते हैं, पर्सनली किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं ना। पर्सनल उनकी बातें हैं। अखिलेश यादव भी एक एजुकेटेड पॉलिटिशियन है। अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले कहा था, ठीक दिवाली से 1 दिन पहले उन्होंने कहा था कि दिए जलाना सही नहीं है, दिए नहीं जलाने चाहिए, परमानेंट नहीं है। क्रिसमस पे जिस तरीके से लड़ी लगाई जाती है, जो परमानेंट त्यौहार होते हैं उस तरीके से मनाना चाहिए। इसे गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। दिए को रोशन किया जाता है, दिए को जलाया नहीं जाता है। समझे? दिए रोशन किया जाता है। दिया बिना जलाए रोशन हो सकता है क्या? नहीं, दिया बिना जलाए रोशन हो सकता है। नहीं, दिए का यहाँ पे मीनिंग फील होता है। दिया एक घर का बेटा को भी बोला जाता है, समझे? दिया आपकी किस टाइप की विचार रखते हो वो आप देखो, वो किस संदर्भ में बात की। चीज तो मैं कह रही हूँ, दिए को अगर आप ये सोचेंगे जलाना है तो वो फिर आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। वो दिए के जलाने का मतलब था कि बच्चे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगी तो दिए बुझ रहे हैं, दिए जलाए जाते हैं। अच्छा। मतलब दिए को मतलब जलाना, खत्म करना। ये दिवाली पे क्यों रोजगार मांगते हो? नहीं, दिवाली पे रोजगार मांगने की बात नहीं। मीडिया होली आती है तो तुम्हें रंग से दिक्कत होता है। नहीं, मेरी बात सुनो। किसी का और दीपावली आती है तो दिए से दिक्कत होता है। ये आजम खान
वाली बात बोलना चाह रहे हैं, आजम खान वाली बात बोलना चाह रहे हैं। नहीं। आजम खान जो बोल रहे हैं कि दिए जलाए नहीं जी आते हैं, रोशन किए जाते हैं। क्या बोला अखिलेश जी मैं बोल तो वो भी एक सुनिए मेरी अपने आप को यदुवंशी बताते हैं और यदुवंशी कृष्ण जी थे, तो उन्हें दिक्कत क्यों होता है हिंदुओं से, ये बता दीजिए। नकली हिंदू भाई, त्योहारों पे अखिलेश यादव नकली हिंदू है अखिलेश। नहीं वो हिंदू ही नहीं है। अखिलेश यादव। हाँ बिल्कुल। अरे कैसी बात करें, यदुवंशी है। आजम खान है ना, आजम खान हाँ। उसी के वो हैं, ठीक है, उनकी रिश्तेदारी में ही पड़ते हैं वो, इतना ही बोल सकते हैं हम, क्योंकि जो अपने त्योहारों का ही विरोध कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसा हिंदू है? सिंपल सी बात है, अगर दिवाली है और मैं दिवाली का विरोध करूंगा तो मेरे को हिंदू करवाने का क्या हक है? सीधी सी बात है। अरे वो कह रहे क्रिसमस की तरह त्योहार मनाओ ना, दिवाली जैसे क्रिसमस। नहीं, सुनो उनको बोलो कि आप जाए जलाने की क्या जरूरत? सुनो मेरी बात सुनो ना, उनको जाके बोलो कि आप क्रिसमस मनाओ, ठीक है, हम दिवाली मना रहे हैं, बात खत्म हुई। बस ठीक ज्ञान है, ना दो। उनका ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान चाहिए किसको? किसी को नहीं चाहिए। सबको पता है कि इस भाई को ही पता है कि दिवाली मनानी चाहिए, हमें पता है मनानी चाहिए, और उनको अगर क्रिसमस अच्छा लगता है तो ठीक है, अपना क्रिसमस मनाए। इसी बयान को लेकर योगी जी ये है कि- योगी जी कह देते हैं कि गद्दी विरासत में मिली है, बुद्धि नहीं, इस तरीके से अखिलेश यादव को बोल दिया। हाँ तो बुद्धि है ही नहीं ना उनके पास। क्या बात बुद्धि कर रहे हैं? अगर उनके पास बुद्धि अगर होती तो वो अपने हिंदू त्योहारों का विरोध क्यों करते? अरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश आप के। नहीं बनेंगे ना, रह चुके हैं, आपने बोला अपने चुके दम पे हैं, नहीं बने। आपने बोला मुलायम सिंह 5 यादव के, मुलायम सिंह जो उनके पिताजी थे ना, उन्हीं के झंडा पे वो बने, अपने दम पे नहीं बने। और 2027 में उनकी सरकार बनने। मेरी सुनिए, कौन बोल रहा है? जब मुलायम सिंह जी की सरकार चली गई, उसके बाद चुनाव हुआ, अपने दम पे अध्यक्ष बने, एक भी बार चुनाव बता दो जीते हैं, बता दिए मुख्यमंत्री बने, एक भी नहीं। नामों के बल पे आजकल नाम होता है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव का नाम लिया जाता है जब योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम करते हैं तब। उनके जो पिताजी ना, उनका नाम बिल्कुल याद है लोगों को। जब गोलियां चलवाई ना, जो गोलियां चलवाई थी, उनके उसकी बेस पे उनका नाम याद है, उनके काम के नाम पे याद नहीं है। जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाई ना, उसलिए उनको याद करती पब्लिक, ठीक है ना, इसलिए योगी जी को हम लेके आए हैं, और वो जाएंगे नहीं, वो परमानेंट ही है यूपी में। कह रहे बुद्धि विरासत में नहीं मिली है अखिलेश यादव को, इस तरीके से बोल रहे। इतने बड़े नेता हैं अखिलेश यादव। छोटे से नेता हाँ। है, छोटे से, इतने से अरे कहाँ नेता है? अखिलेश यादव इतने बड़े नेता हैं। समाजवादी पार्टी का उत्तर योगी जी को सब आप जानते हैं, अखिलेश यादव को लोग पहले से जानते हैं। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में छोड़ के कहीं और कोई जनाधार है, और वो भी लिमिटेड सीटों पे सिमट के रह गए हैं। जो उनकी पैतृक सीट है ना, वहीं पे ही जीत रहे हैं वो, समझे? उत्तर प्रदेश के पसंदीदा नेता है अखिलेश यादव। बस योगी जी चाहते ही नहीं है कि मतलब योगी जी चाहते नहीं कि उनका वर्चस्व हो, वरना जनता तो उन्हीं को पसंद करती है। किसको? तो फिर वोट क्यों नहीं देती? वोट के टाइम पे जनता भाग जाती है। वोट के टाइम पे जनता भाग के योगी को वोट देती है ना, वो क्यों देती है? संसद में ऐसे जब संसद के इलेक्शन थी, हाँ। उस समय ऐसा क्यों नहीं हुआ? कौन संसद? लोकसभा वाले हाँ। तो जीते तो जीतो तो उसके बाद भी हम ही भाई जीते, तो बीजेपी। सुनो एज ए सिटीजनशिप, टोटल कितनी सीट आई भाई? सुनो, हाँ। एज ए सिटीजनशिप, हाँ। ना हम योगी का हैं, ना हम मोदी जी का हैं, नहीं भाई, ना अखिलेश जी का। सुनो, हाँ। एज ए सिटीजनशिप आई एम इंडियन। हाँ। इंडिया के लिए जो बेहतर करेगा उसका हम सपोर्ट करेंगे। बेहतर नहीं कर रहे योगी जी, बेहतर नहीं कर रहे क्या? हमने क्या कहा? अखिलेश यादव के ये बोले कि अखिलेश यादव के सिर्फ कमियां गिनाए। एक इंसान भगवान का रूप नहीं होता, इंसान होता है, उसमें कमियां भी होती है, अच्छाइयां भी होती है। अखिलेश यादव द्वारा किया अखिलेश यादव द्वारा किया गया काम आप देख लो। दो चार काम गिनवा दीजिए, दो चार काम गिनवा दीजिए। किसने चलवाया पहला? और काम मत गिनवा दीजिए। 102 एम्बुलेंस। कहाँ पे मेट्रो? कहाँ? लखनऊ मेट्रो सेंट्रल की है या राज्य सरकार की है? आप बताओ फिर। आप ही बता दो ना किसकी है। सेंटर की है। कौन बोला ये बात? हम बोल रहे हैं। अरे कभी भी सेंट्रल की नहीं, एक मिनट, कौन बोल दिया? इसीलिए आपको पता होनी चाहिए, सेंट्रल की नहीं, उसमें स्टेट की और सेंट्रल की भागीदारी होती है। स्टेट उसको नियंत्रण करता है, आपको ये पता नहीं है तो आप फालतू की बातबाजी करते हो। अच्छा। इसको तो करेगी ही ना। जब सुनिए, जब केंद्र सरकार बना देती है, एक मिनट मेरा भी सुन लीजिए, मेट्रो केंद्र सरकार के हाथ में आती है। जब केंद्र सरकार बना देती तो रख रखाव सारी जो देख रेख है वो तो राज्य सरकार करेगी, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी जाएगी केंद्र सरकार के पास। वैसे आप देखोगे तो सारे फंड तो केंद्र सरकार ही से जाती है। अब आप जीएसटी वाली मामला थे तो पूरी सेंट्रल के पास आती है, ये सेंट्रल उसका फंड करता है। तब सारा बोल दो कि सेंट्रल ही करती है, तो हटा दो, गवर्नमेंट ही किसी का ना मेट्रो ही गिनवा रहे हैं, और दो चार काम गिनवा दीजिए अखिलेश यादव के।
क्या नहीं करवाया? क्या नहीं, मैं बोल रही हूँ सरकार। हॉस्पिटल देख लो, वेदांता इसी के बाजू में बनवाया। अभी देखिए योगी जी और अखिलेश जी के शासनकाल में क्या कुछ परिवर्तन रहा? क्या अखिलेश के टाइम को पे आपको आपके गांव में पानी, बिजली, रोडें, सड़कें सही थी? नहीं चुरा लिए थे भाई साहब। वो जो जल नल अपना- योजना यूपी में, सुनिए मेरी बात सुनिए, जल नल योजना बिहार में से आने से पहले यूपी में आई थी। इन्होंने टोटी खुलवा लिया था जब हार गए थे। और वही जल नल योजना बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, घर घर पानी पहुँचती है, आरओ से कम नहीं ये है। बात सही कह रहे हैं कि टोटी बिल्कुल ना बिल्कुल हुई थी ना, लोगों को पता है, सबको पता है, किसको नहीं पता? पूरे हिंदुस्तान को पता। टोटी चोर बोलते हैं ना उसको, अखिलेश यादव को ही तो टोटी चोर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए तो बोल रहे हैं, टोटी चोरी करवाई थी। लेकिन इतने सबके बाद में देखिए अखिलेश यादव पे इस तरीके की टिप्पणी योगी जी कर देते हैं कि विरासत तो मिल गई है, गद्दी तो मिल गई है, लेकिन बुद्धि नहीं मिली। इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, बुद्धि बताइए। है ही नहीं ना, वो ठीक ही तो बोल रहे हैं। गलत क्या बोल रहे हैं? उसमें गलत है क्या? बुद्धि तो है ही नहीं ना। विरासत मिली उन्होंने अपने पिताजी से, ठीक है, बुद्धि नहीं दे पाए। ठीक है, अगर बुद्धि दे पाते तो कम से कम योगी जी का बराबरी कर पाते। उत्तर प्रदेश के जाने माने चेहरे हैं, इतने बड़े नेता माने जाते हैं। अब नहीं रहेंगे, लास्ट है बस। अब की बार फिर एक बार योगी को जितवा देंगे, उसके बाद अपने साइड में बैठ जाएंगे, पार्टी खत्म। पार्टी खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? तो खत्म तो हो ही गई, अब बचा क्या? तो छोड़ के कोई जनाधार बता दो। हर जगह से हार ही जाते हैं, SFI से हार ही जाते हैं, हर जगह से हार ही जाते हैं। उसके बाद का है क्या? 2 बार जीत गए, तीसरा बार ये कह रहे हैं ना 2027 में। एक बार बताते, एक बार सुनिए लगा ले रहा हूँ अभी भी। सुनिए, सारे पार्टी को देखोगे ना तो एक एज ए हम किसी पार्टी का कोई विशेष मतलब किसी का सपोर्टर है नहीं। एज ए मैं बताता हूँ, अभी देखोगे एक मिनट बताता हूँ। मेरे बिहार में इलेक्शन है, 7 आदमी का हत्यारा को उप मुख्यमंत्री बीजेपी बना कर रखा है, उस पे क्या अभी तक कोई बात नहीं करता? दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।